नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। जी हां, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस कफ सिरप के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस विषय में हम बात करने वाले हैं। दरअसल कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप ये वो नाम है जिसका सेवन करने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल 16 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा कहीं बढ़ ना जाए, इसका डर लोगों के मन में अभी सता रहा। आप समझिए कि महज वो एक कफ सिरप जिसका सेवन हम करते हैं जब हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है और बच्चों को भी हम करवाते हैं। ऐसे में ये कैसे इतना जानलेवा हो गया कि एक साथ एक एक करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में 16 बच्चों की जान चली गई। देखिए, दवाइयां हमारे इस्तेमाल के लिए होती है। हमारे शरीर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी गतिविधि होती है या कुछ भी ऊंच नीच होती है तो दवाइयों के जरिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए, किसी को बहुत तेज बुखार है, आमतौर पर लोग पैरासिटामोल खा लेते हैं, डोलो खा लेते हैं, कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं। ऐसी तमाम दवाइयां हैं जिनका हमने रेगुलर यूज कर दिया, यानी आप समझिए कि जैसे हम कुछ भी टॉफी खाते हो उस तरीके से हमने उस चीज का सेवन बढ़ा दिया है, जो कि काफी ज्यादा एक चिंता का विषय है। और ये जो खबर है कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर, ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये खबर है और ये जानकारी भी इसलिए है क्योंकि हम जिस तेज गति से, जितनी रैपिडली हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के बारे में। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप एक कफ सिरप है जो कि बच्चों को आमतौर पर दिए जाते हैं। एक एज ग्रुप के हिसाब से दवाइयां भी हमने मार्केट में देखी है और उनके डोजेज को भी हमने देखा है। लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर सिरप का सेवन करने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में 16 बच्चों की मौत हो गई, जो कि आमतौर पर काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। मेरे और आपके जैसे हम कितने लोग न जाने हैं जो कि हम एक दवाई, अगर हमें पता लग जाती है कि ये खांसी में काम आने वाली ये दवाई है, ये बुखार में काम आने वाली दवाई है, सर्दी जुकाम इससे ठीक होती है, तो हम उस दवाई का सेवन एक तरीके से हम इतनी स्पीड से करते चले जाते हैं जिसका कोई अंदाजा हमें नहीं लगता है। हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमें लगता है कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, डोलो खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और जो कि आप और हम भी एज एन अडल्ट भी हम रोज ये चीज कर रहे हैं। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जानलेवा साबित हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि एज एन अडल्ट हमारी इम्यूनिटी लेवल बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो अगर हमें हल्का सा डिजीनेस फील होता है, कभी किसी चीज की शिकायत होती है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं है और इसीलिए दवाइयों के ऊपर एमजी लिखे होते हैं, डोजेज लिखे होते हैं और उसी डोजेज के आधार पर देना होता है। कफ सिरप को लेकर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप सभी को पता है कि उसमें नशीली चीजों की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण कफ सिरप आप जैसे ही पीते हैं, आप कफ सिरप जैसे ही लेते हो उसके बाद आपको थकान भी नहीं कहिए, लेकिन एक तरीके से आपको नींद आने लगती है, थोड़ा डिजीनेस फील होने लगता है। और फिर जब आप कफ सिरप पी लेते हैं, आप उसका सेवन कर लेते हैं, तो आप सो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये रात भर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें कई ऐसी खतरनाक चीजें होती है जो कि ना सिर्फ हमारे और आपके लिए बल्कि आसपास हमारे जितने भी बच्चे मौजूद हैं उन सभी के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के साथ साथ कुछ ऐसी ही दवाइयों के बारे में जो कि सरकार की ओर से, डॉक्टरों की ओर से, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से अपनी चिंताएं उन पर जताई गई थी। कोविड का समय कोई नहीं भूल सकता है। कोविड का दौर हम सभी को बहुत अच्छे से याद है और सबसे ज्यादा अगर कोविड में किसी चीज का सेवन किया जा रहा था तो वो था डोलो 65। डोलो ऐसी दवाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी चिंता जाहिर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस नंबर में जितनी रैपिडली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हेल्थ ट्रैजिक हो सकता है। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन रेज कर सकता है कि मार्केट में ऐसी कई दवाइयां हैं जिसका सेवन लोग आमतौर पर कर रहे हैं। क्योंकि कोविड के लक्षण ही थे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यही लक्षण थे और इन्हीं लक्षणों को कम करने के लिए लोग खुद से ही उन दवाइयों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। अगर आपको डॉक्टर्स की ओर से प्रेस्क्राइब्ड दवाइयां मिलती है वो ठीक है, वो डॉक्टर्स की ओर से एक तरीके से आप समझिए कि एक खुराक बना के दी जाती है जिसका सेवन आपको करना रहता है और 2 से 3 दिनों का एक कोर्स होता है, बकायदा उस कोर्स को भी पूरा करना होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर परेशानियां बढ़ती हैं तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हमें खुद से किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। और बच्चों के परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज्यादा ये सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी लेवल होती है, जो सहने की क्षमता होती है, वो हमसे काफी ज्यादा कम होती है। पैरासिटामोल को लेकर आप समझिए कि बीते दिन एक स्टडी भी निकल कर आई थी कि लोग इसे टॉफी की तरह इसका सेवन कर रहे हैं। पैरासिटामोल का हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पैरासिटामोल का सेवन कर लिया जाता है। लोग कहते हैं कि पैरासिटामोल आप खा लो, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। कॉम्बीफ्लेम के भी केस में यही है।
हमारे और आपके घर में भी ऑलमोस्ट यही होता है कि अगर आप घर वालों से कहते हैं कि मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, तो लोग कहते हैं पैरासिटामोल खा लो, कॉम्बीफ्लेम खा लो, डोलो खा लो, ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो भी जाता है, और जितनी जल्दी वो ठीक होता है उतनी जल्दी हमने उसका सेवन भी बढ़ा दिया है, जो कि निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, और ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा आप समझिए कि इन कफ सिरप के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, इसमें आप सोचिए कि ऐसी क्या चीजें इसमें मिलाई जाती हैं कि जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो जाती है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, आमतौर पर कफ सिरप में दो चीजें होती है। पहले तो ये होता है कि एक खांसी कम करने वाली दवाई होती है। जब भी आप जाते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं ड्राई कफ है या फिर बलगम वाली आपको खांसी आ रही है, तो पहली बात तो ये कि खांसी कम करने की उसमें दवाई होती है, वो केमिकल्स का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। और दूसरी बड़ी बात होती है कि कफ सिरप को मीठा बनाने के लिए भी कई ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आप ये समझिए कि सबसे पहली बात कि बच्चों को तो ऐसी दवाइयां देनी ही नहीं चाहिए। आप बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी दवाई बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए नहीं लेनी चाहिए। खांसी कम करने को लेकर उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वो खतरनाक उसे बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ उन सिरप को मीठा बनाने के लिए भी कई ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसके कारण फ्लेवर वाला सॉल्वेंट उसमें एक तरीके से डाला जाता है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। और ये जो फ्लेवर वाले जो सॉल्वेंट है, उनकी जगह पर दरअसल एथिलीन ग्लाइकोल यानी ईजी या फिर ड्राई एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि आमतौर पर मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल है जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इन कफ सिरप में इन्हीं चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बच्चों के शरीर पर इसका सबसे ज्यादा क्या असर पड़ता है, तो देखिए, पहली बात तो यह है कि खून में इसका सबसे पहली बात असर देखने को मिलता है। बच्चों के नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ता है, उनको डिजीनेस फील हो जाता है, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते हैं, सांस लेने में उनको परेशानी होती है, लिवर जो है उनका विषैले तत्वों से भर जाता है, और फिर किडनी पर भी इसका सबसे ज्यादा असर करता है। क्योंकि किडनी का काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, लेकिन ये दवाइयां किडनी पर ही बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, जिसके कारण बच्चों की जो बॉडी होती है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो इस चीज को टैकल नहीं कर पाता है अभी तक। लेकिन अगर बात करें, ये जो अभी मामला आया एमपी और राजस्थान से, कुल 16 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की बात करें तो आप समझिए कि पिछले 3 सालों में 300 लोगों की मौत हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? कफ सिरप पीने से या फिर ऐसी दवाइयां खाने से जिनका असर हमें निकट भविष्य में नहीं दिखता है, लेकिन हमें पता है कि हमारी बॉडी उससे काफी ज्यादा सफर करने वाली है। लेकिन बावजूद इसके लोग उन तमाम चीजों का सेवन करना नहीं छोड़ते हैं। और सवाल यही है कि सरकार इन पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है। क्योंकि देखिए, मार्केट में कई ऐसी दवाई कंपनियां हैं जो कि आती हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है, और अगर एक कोई सिरप आपके पास 500 रुपए का है, एक कोई दवाई अगर 500 रुपए की है, तो हम सब्स्टिट्यूट उसका देखते हैं, ऑल्टरनेट देखते हैं। हम इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर चेक नहीं करते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट्स चेक नहीं करते हैं, और इस जाल में आम लोग ही फंसते हैं, हम और आप जैसे लोग ही फंसते हैं, हर कोई फंसता है। क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं, और उसके बाद फिर उन दवाइयों का सेवन करते हैं जो शायद ही उस चीज को क्योर ना कर सके। तो सवाल यही है कि आखिर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। चूंकि अभी भी हमने देखा कि कितने ऐसे दवाइयों के सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में जो बाकी के लोग हैं उनको एक तरीके से शह मिल जाती है, और जरूरी भी है कि सरकार की ओर से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा कानून भी लाया जाए, कोई ऐसे ठोस कदम भी उठाए जाए, जिसके बाद लोगों को एक मैसेज मिल सके। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।